एनवायरमेंट, मार्केटिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज व्हाट? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि एनवायरमेंट होता क्या है। एनवायरमेंट वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को अफेक्ट करे। अब ये अफेक्ट या इफेक्ट डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को सिंपल ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऑल द फैक्टर्स और ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगर आप यहां गौर करें, अगर आप यहां देखना चाहें तो यहां क्या लिखा हुआ है, this is all written over here is in your slide, marketing activities of the firms that is influenced by both internal and external environment। ये दो तरह के हैं। पहले तो ये समझें कि होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट ऑल द एक्टिविटीज और ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली, डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, और इनडायरेक्टली बीच में एक और वेरिएबल हो जाएगा, positively it will going to increase the benefit of the marketing, or negatively it is going to impact negatively for the marketing activities। इसी में marketing activities of the firms दो तरीके से होते हैं, एक तो internal and another one is the external। A firm, a company, a organization can control the internal things। जो भी marketing management है, जो भी organization के अंदर है, उस चीज़ को मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल इट। दे कैन इंक्रीज इट, दे कैन डिक्रीज इट, दे कैन रिड्यूस इट, दे कैन रिमूव इट। तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बाहर की चीज़ें, कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड दैट इज द मेजर डिस्कशन ऑफ आवर टुडे लेक्चर। एनी हाउ, लेट अस मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेइंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट दोज थिंग्स विच अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, प्लस मार्केटिंग एनवायरनमेंट इट कैन बी कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल। तो इसमें दो हैं, आप यहाँ देख सकते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Internal environment is controllable, and external is having two part, micro environment and macro environment। Micro environment जो है वो कभी कभी कंट्रोल में होता है, कभी कभी अनकंट्रोलेबल होता है, बट मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अनकंट्रोलेबल। ये कभी भी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है। वाई आई एम सेइंग, मैं क्यों इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल? बिकॉज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल होने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि विच स्ट्रैटेजी कंपनी इज गोइंग टू अप्लाई। अगर कोई चीज़ अपने अंडर में, कंट्रोल में है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द थिंग्स विच कैन ईजली सुटेबल फॉर अस। कई बार हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं जब कंट्रोल में होता है, लेकिन जब कोई चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है।